मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे खुदा के रहम के बारे में। खुदा का कलाम हमें रहम के बारे में क्या सिखाता है। और मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसके 6 बाब और उसकी 36 आयत में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। कलाम खुदा के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम जो हमें आसमानी बाप के बारे में, खुदा के रहम के बारे में, खुदा के रहीम होने के बारे में सिखाता और साथ में हमें तलकीन करता कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। यीशु अल मसीह की जब हम तालीम को देखते हैं, जब मुक़द्दस मत्ती की अंजील में जब वो कलाम फरमाते, जब वो एक पहाड़ पर बैठते और भीड़ की भीड़ उनके चुगिर्द जमा हो गई, तो यीशु अल मसीह अपने मुंह को खोलते और उनको यूं तालीम देने लगते। हर एक बात में यीशु अल मसीह ने उनको सिखाया, हर बात की तालीम दी। और वहाँ पर भी यीशु अल मसीह फरमाते कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। यानी कि रहम की तालीम हमें इस कदर सिखाती है कि अगर हम रहम करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगियों में, हमारे कामों में, हमारे हर एक अमल में हम पर भी रहम किया जाएगा। और यहाँ पर कलाम तलकीन करता है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। और हम देखेंगे कि रहम का मतलब क्या है। रहम का मतलब है करम, बख्शिश, मेहरबानी, हमदर्दी का रवैया, किसी दूसरे के साथ रखना, दूसरे शख्स के गुनाहों को बख्शना, खताओं को बख्शना, गलतियों को बख्शना, दरगुजर करना और मेहरबानी करना, ये है रहम। और अगर हम देखें कलाम में लिखा है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। अगर हम बाप की खसूसियात को देखें, हमारा आसमानी बाप जब बागे अदन में आदम और हवा से गुनाह सरजद हुआ, तो फिर भी बाप ने अपने रहम को याद रखा। बाप ने उनको सख्त सज़ा का हुक्म नहीं सुनाया और हर बशर का गुनाह अपने बेटे के कंधों पर रखकर तमाम बनीनो इंसान को आज़ाद किया। गुलामी से, गुनाह की गुलामी से, हर तरह के जुओं को तोड़ते हुए बाप ने अपना रहम अपने बेटे का फिदिया देते हुए, अपने बेटे को बख्शते हुए, अपने बेटे को कुर्बान करते हुए क्या किया? रहम किया। तो आज बाप से हम सीखेंगे। कलाम फरमाता है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है वैसे ही तुम भी रहम दिल हो। तो आज हमें अपने बाप की तरह अपने अंदर वो खसूसियात पैदा करनी है। हमारे बाप के अंदर कितनी खूबियां हैं। बाप जो है वो रहम करता है, बाप मेहरबानी करता है। जहाँ जहाँ लोग गिरे हैं, जहाँ जहाँ आसमानी बाप के लोगों ने अपनी कुव्वत को कम होते देखा है, वहाँ वहाँ बाप ने उन पर रहम किया है। वहाँ वहाँ उनको नई कुव्वत दी है, वहाँ वहाँ खुदा ने उनको नई ताज़गी दी है, दुश्मनों पर गलबा दिया है, फतह-याबी बख्शी है। भूख मिटाने के लिए बाप ने आसमान से मन बरसाया है। और फिर उनको पानी की जब प्यास महसूस हुई तो ज़मीन में से, सख्त चट्टानों में से, सहराओं में से पानी मुहैया किया है। यह है बाप का रहम अपने लोगों के लिए। तो आज हमें अपने बाप की तरह एक अच्छे फर्माबरदार बेटे और बेटियां होते हुए ऐसा ही रहम हमें दूसरे लोगों के लिए रखना है, ताकि हम पर भी रहम हो सके। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो एक वर्स में लिखा है कि अगर तुम रहम करोगे तो ही तुम पर रहम होगा। यानी कि जितने रहम को अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं, समझे कि हम वही रहम वापस हमारी ज़िंदगियों में आता है। अगर हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, किसी के साथ बुराई नहीं करते, जहाँ ज़रूरत और मेहरबानी दिखाने की वहाँ हम नफ़रत का बीज बोते हैं, तो वो नफ़रत हम खुद के लिए बोना शुरू हो जाते हैं। तो आज अकॉर्डिंग टू
खुदा के फर्मा बरदार बेटे और बेटियां होते हुए, हमें बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर होते हुए रहम को अपनी ज़िंदगियों में याद रखना है। बाइबल मुकद्दस में जितने मोजज़ात हुए हैं, जितनी भी लोगों ने यीशु मसीह से शिफा पाई, उनका कहना क्या था, उनकी पुकार क्या होती थी कि ए इब्ने दाऊद, ए यीशु नासरी, हम पर रहम कर। किनानी औरत जब अपनी बेटी के लिए शिफा मांगती है तो उसकी भी अपील ये थी कि ए इब्ने दाऊद, ए खुदावंद, मेरी बेटी पर, मुझ पर रहम कर। जब हम देखते हैं 2 अंधों को जब यीशु मसीह ने शिफा दी तो उनकी भी पुकार क्या थी कि ए खुदावंद, ए मालिक, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। क्यों? वो बार बार यीशु मसीह से रहम ही की इल्तिजा करते थे, क्योंकि वो जानते थे। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बाप का इकलौता, बाप का परतू, यानी कि बाप ही का अक्स, जैसी खसूसियात, जैसा जलाल, जैसे मोजज़ात, जैसी कुदरत बाप में थी, वही बेटे ने अपने बाप को जाहिर किया। और लिखा है कि वैसे ही हमें भी क्या करना है, अपने अंदर से रहम को जारी करना है, अपने अंदर से मेहरबानी को, बख्शिश को दिखाना है, हमदर्दी का रवैया रखना है। यीशु मसीह जितने मोजज़ात दिखाते रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह थी कि लोग जानते थे कि वो कितना रहीम है, लोग जानते थे कि वो हम पर रहम करेगा। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें भी उसके रहम को याद रखते हुए, हमें भी खुदा की बनाई हुई मखलूक के साथ, अपने अजीज़ों अकारब के साथ, दुनिया में रहते हुए हर उस शख्स के साथ नेकी का, भलाई का, मेहरबानी का, हमदर्दी का रवैया रखना है, ताकि हम पर भी रहम हो सके। बाइबल में लिखा है, जो रहम नहीं करता उसका भी इंसाफ बगैर रहम के होगा। तो आज ज़रूरी है कि हमारा इंसाफ, हम जो है वो अपना इंसाफ जो है रहम दिली से करवा सके। हमारा एक एक अमल खुदावंद के हुजूर में दर्ज किया जाता है। जब इंसाफ होगा तो ऐसा ना हो हम तराजू के पलड़े में हमारा जो बुराइयों का अमल है वो बारी हो। तो आज ज़मीन पर रहते हुए हमें नेकियों का, भलाई का, अच्छाई का, हमदर्दी का रवैया रखना है, ताकि जब हमारा इंसाफ हो तो बाप हमारे लिए अपने रहम को याद रखे। जब हम देखते हैं यीशु मसीह की तालीम के बारे में, तो मत्ती की अंजील उसके 23 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, ए रियाकारो, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा बारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। यहाँ पर यीशु मसीह रियाकार, फकीरों और फरीसियों को जो दिखावे के लिए सब चीज़ें करते थे, उनको भी ये सिखाते हुए, उन पर अफसोस करते हुए ये कलाम फरमाते, ये बयान उनका बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, और उनको तनबीह करते हुए, अफसोस करते हुए कलाम करते हैं कि ए रियाकारो, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ पर दय यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों को छोड़ दिया। ज़्यादा शरीयत की भारी बातें क्या थी? इंसाफ, रहम और ईमान, ये था शरीयत की भारी बातें। साथ में दया यकी भी थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहते थे लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करनी है। क्या हम पर तो यीशु मसीह अफसोस नहीं कर रहे? क्या हमारा रवैया भी फकीरों और फरीसियों के जैसा नहीं है? क्या हम भी सिर्फ दया यकी पर तवज्जो फरमाए हुए हैं? क्या हमने इंसाफ को छोड़ दिया है? क्या हमने रहम करना छोड़ दिया है? क्या हमने खुदा पर ईमान रखना छोड़ दिया है? आज हमें इन बातों पर अपने आप में झांकने की, अपने ऊपर तवज्जो करने की, अपनी ज़िंदगियों में देखने की, अपने ईमान को टटोलने की, तलाश करने की अपने आप को ज़रूरत है, ताकि हम उन रियाकार, फकीरों और फरीसियों की मानिद ना हों जिन पर यीशु मसीह ने अफसोस किया, जिन पर यीशु मसीह दुखी हुए, जिन पर यीशु मसीह मलामत करते और तनबीह करते नज़र आते हैं कि क्या
आज वैसा रवैया हमारा तो नहीं है। क्या हम हमदर्दी रखते हैं? क्या हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं? अगर ऐसा नहीं तो आज हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में ये रवैया, ये फ़िक्र, ये दर्द, ये हमदर्दी लेकर आनी है। यहाँ पर कलाम फरमाता है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है वैसे ही तुम भी रहम दिल हो। अगर हम उसे बाप कहते हैं तो आज ज़रूरी है कि उसके बेटे और बेटियां होते हुए हम अपनी ज़िंदगियों में रहम दिली को लेकर आए। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि नरम ज़बान हड्डी को तोड़ डालती है। जब हमारा रवैया अच्छा होगा, जब हम हमदर्दी रखेंगे, जब हम नरम लहजा रखेंगे तो बहुत से लोग जो हैं वो खुदा की तरफ मुतवज्जो होंगे। और बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा नेक चाल चलन दूसरे लोगों को खुदा की तरफ मुतवज्जा करता है। तो आज हमें नेक चाल चलन, हमदर्दी का रवैया रखते हुए लोगों को खुदा की जानिब लेकर आना है। और अगर हम खुद ही सीधे नहीं होंगे, खुद ही इन कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे तो कैसे हम किसी दूसरे को बचाने का जो है वो तरीका अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम रहम करना, रहम को याद रखना, रहम कैसे करना है, किन ज़िंदगियों पे करना है। कितने लोग हैं जो ऐसी जुस्तजू में, ऐसी तग्गो-दो में हैं कि वो ज़िंदगियों को बचाना चाहते हैं। तो आज ज़रूरी है कि हम रहम को भी अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ ताकि बाप की खूबियाँ हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो सके। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।